साहब हस्बे डाक शुरू करते हैं जी। हस्बे डाक में सबसे पहली मेल हमें जापान से अली आसिफ तारड़ ने लिखी है। लिखते हैं जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? ये लाजमन हाफिजाबाद के हो? हाफिजाबाद से बस विनी के तारड़ है, उधर बहुत तारड़ है। अच्छा, लिखते हैं जुनैद साहब, हम तारकीन वतन हर साल 3.5 अरब रुपए यौमिया वतन अजीज ज़र मुबादला की शक्ल में भेजते हैं। हस्बे हाल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के दिलों की तवाना तरीन आवाज़ बन चुका है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हर हफ्ते हमारा हाल पूछ लिया करें। तारड़ साहब, मैं सारे पैसे अपने कर देता हूँ, मेरा रोज कोई हाल नहीं पूछता, आपका हर हफ्ते हाल पूछ लिया करें। और सुनाए, ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तो सुन लो यार पूरा। अच्छा जी। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त अपनी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा तफरीही टूर पर कीनिया से हॉलैंड गए, जहां पर उनके पासपोर्ट्स गुम हो गए। सफीर साहब से राब्ता किया गया तो उनका जवाब था कि ये पासपोर्ट पाकिस्तान से क्लियरेंस मिलने के बाद कम से कम 2 माह तक बन पाएंगे। इतने को तो लग जाते हैं। जिन साहब के पासपोर्ट्स गुम हुए थे हॉलैंड में, उनका ससुराल नहीं था, कहाँ रहते वो बेचारे वो 2 महीने? यार तुम तो ऐसे मेरे साथ लड़ रहे हो जैसे हॉलैंड का एम्बेसडर मैं हूँ। सुन तो लें पूरी मेल पहले। सिफारत खाने के एक मुलाजिम ने कहा कि मुझे 600 यूरो दे दो, मैं फौरन पासपोर्ट बनवा दूंगा। अरे इतने को तो लग ही जाते। रिश्वत की अदायगी पर वाकयतन 2 दिन में पासपोर्ट बन गए और उन पर उसी सफीर के दस्तखत थे जो कह रहे थे कि कम से कम 2 माह में बनेंगे। अरे इतने को तो लग ही जाते। यकीन करो हर मुल्क में हमारे सफारत खानों का यही हाल है। कब तक रोना रोते रहेंगे खुदा के, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती यार। अरे इतने को तो लग ही जाती। तारड़ साहब, मैं माफी चाहता हूँ जनाब, वो बेशक हॉलैंड में लगे हुए हैं तो पाकिस्तानी ने सफीर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा अता फरमाए। ये रिश्वत की कोई दवाई होती ना तो फिर शायद हम लोग ठीक हो ये भी दुआ करो कि उनका वहां पे जो क़याम है, जो सर्विस है हॉलैंड में, वो इसी तरह पुरलुत्फ अंदाज में पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नहीं इतने को तो लग ही जाते। अच्छा जी, आमना अली सांबा से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम आमना बेटे। जुनैद साहब, मैं आपसे करंट अफेयर के हवाले से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। करंट अफेयर के हवाले से? जी। जुनैद साहब से पूछना चाहती? चले पूछ ले बेटा। वैसे जिंदगी में ज्यादा करंट मुझे लगे हुए। लिखती हैं, आप अजीजी अंकल के बर्थडे ताया से इतने जेलस क्यों हैं? क्या इसकी वजह उनके दानिशवराना वाकयात तो नहीं? ये तुमने आज हस्बे डाक में भी ताया डाल दिया। तुम कितने ताए रोकोगे, हर हद से ताया निकलेगा। मेरा ताया साथ होगा। अजीज साहब प्लीज, पहले एक मैसेज आया, वो सीरियस है साहब कि आपने साया को ताया बना दिया है। जी मैं माफी चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बूझ लिया है। ये मेरे ताए की दानिशवरी से खाइफ है, इसलिए ताए का ये करने देता। हालांकि ताया मेरा ऐसा दानिशवर आदमी है, ये जो हलवाई ऐसे जलेबियां नहीं निकालते, मेरे ताए ने हलवाई को कहा था कि मेरी बात सुनो, अपना हाथ ऐसे ना थकाते रहा करो। अच्छा। तुम अपना हाथ एक ही जगह पे रखा करो। अपने शिगिर्द से कहा करो कि वो नीचे से कढ़ाई पकड़ के ऐसे ऐसे किया। वो हलवाई ने अपने शिगिर्द से कह दिया, वो शिगिर्द ने कढ़ाई पकड़ के ऐसे ऐसे की, गरम गरम घी सारा हलवाई की लत पे रुड़ गया। इसका ताया सारी जलेबियां उठा के घर ले। और नहीं, ताया तो बता के फटाफट घर चला गया हुआ था। ताया को पता था इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। वो तो जब हलवाई की लत सड़ गई ना, उसने उधर से बैद का सोटा लिया बड़ा और पहुंच गया ताए के घर। बाहर निकाल के ताए को उसने लम्बिया पा लिया। कहता नीफे, आज तेरी सारी दानिशवरी काट के जाऊंगा। बड़ा मारा उसने ताए को, बड़ा मारा। अच्छा, पिछले एक शो में तुम्हारे ताए का नाम रफीक था। यार वो उससे बड़ा ताया। अच्छा, मेरे 4 बड़े ताए हैं। अच्छा। चारों एक दूसरे से बड़े हैं। हाँ, इंच इंच का फर्क है, तकरीबन बराबर ही है, चारों ही बड़े हैं। चलो अगली डाक पढ़ो। बाबर शाह गिलगित से लिखते हैं, डियर हस्बे हाल टीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीजी अंकल, हस्बे हाल के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी जनाब। मैं चाहता हूं कि आप यहां दिसंबर में आके शो करें।
ठंड में बजते दांतों के साथ खबरों पर तबसरा एक यादगार मंजर होगा। जरा सोच समझ के इसको दावत दिया करे, ये मान भी जाता है फौरन। यार उन्होंने सोच समझ के को बंदोबस्त करके ही दावत दी होगी ना, तुम किस लिए बीच में आ जाते हो? उनको किसी भी की पता नहीं है ना, पता नहीं है ना, कितना कुछ ज्यादा मैं खा लेता हूँ, घंटा डेढ़ ही खाता हूँ जनाब, कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप दुआ करें, जरूर आपके पास हाजिर होंगे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, समझ जो है साहिवाल से लिखते हैं, अजीजी अंकल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब जुनैद अंकल आपकी किसी बात को दुरुस्त करते हैं तो आपका चेहरा इतना बिगड़ क्यों जाता है? जी सरकार जवाब दें, आपका चेहरा क्यों बिगड़ जाता है जब आपकी बात दुरुस्त करता हूं तो? असल में मैंने इसे 2-3 दफा रिक्वेस्ट की है कि जब कैमरा चल रहा हो तो उसके सामने ना ऐसे किया करो कि मेरी बात गलत करके तो उसको सही करो। भाई कैमरे के सामने ही दुरुस्ती करनी पड़ेगी ना, अगर तुम गलत बात कैमरे के सामने करोगे तो उसी वक्त ही तो दुरुस्त करवानी होती। नहीं तो मैं कैमरे के बाद भी गलत बात ही कर रहा होता हूँ, उधर कौन सा मैं इशफाक अहमद की स्टोरियां सुनाता हूँ। तुम कैमरे के सामने वाले रहने दिया करो ना, कैमरे के बाद वाली बातें ठीक कराया करो। अजीज जी, फैज रसूल फैसलाबाद से लिखते हैं, जुनैद अंकल आपकी ड्रेसिंग बाकी दोनों से बहुत अच्छी होती है। अब ये दोनों चाहे आपकी जितनी मर्जी मुखालफत करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद बाज़ौक हैं या शो का कमाल है? मैं इस हवाले से क्या बता सकता हूँ यार। अजीज साहब, जुनैद साहब तो नहीं बता रहे, तो आप ही बता दें। रहमान मलिक की कॉपी करता है और क्या है, ड्रेसिंग वड्डी करके आता है जो, पता नहीं कहां से खट्टी मीठी टाइयां लगा के आ जाता है। मैं इधर शर्टों के कलर चूज कर करके फावा हो गया, उनको मेरी नहीं ड्रेसिंग नजर आई, उसकी ड्रेसिंग नजर आ रही। ये ड्रेसिंग है। इस तरह के ड्रेस वाले बंदे बैंक में कह रहे होते हैं, भाई जी खिड़की छोड़ने से पहले पैसे गिन लेना। और तुम जैसे लोग उन्हीं से कह रहे होते हैं कि सर ये प्लीज जरा फॉर्म तो फिल कर दे। तो उधर होते ही अंग्रेजी के फार्म में, रखो उर्दू पंजाबी के फार्म, तो कौन तुम्हें कहेगा कि फार्म पूरा कर दिया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।